आज फिर बेटा बिना कुछ खाए घर से जा रहा था तो माँ ने बेटे से कहा, बेटा थोड़ा खाना खाकर जा, 2 दिन से तूने कुछ नहीं खाया। तो बेटे ने कहा, देख मम्मी, मैंने 12वीं बोर्ड की परीक्षा के बाद सेकेंड हैंड बाइक मांगी और पापा ने प्रॉमिस किया था कि जरूर लेकर देंगे। आज मेरा आखिरी पेपर है। दीदी को कह देना कि जैसे ही मैं परीक्षा देकर बाहर आऊंगा तब पैसा लेकर बाहर खड़ी रहे। मेरे दोस्त की पुरानी बाइक मुझे लेनी है। और हाँ, यदि दीदी वहां पैसे लेकर नहीं आई तो मैं घर वापस नहीं आऊंगा। एक गरीब घर में बेटे मोहन की जिद और माता की लाचारी आमने सामने टकरा रही है। माँ ने कहा, बेटा तेरे पापा तुझे बाइक लेकर देने ही वाले थे, लेकिन पिछले महीने हुए एक्सीडेंट। माँ अपनी पूरी बात कर पाती उसके पहले मोहन बोला, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तो बाइक चाहिए तो चाहिए। ऐसा बोलकर मोहन अपनी मम्मी को गरीबी और लाचारी की मझधार में छोड़कर घर से बाहर निकल गया। 12वीं बोर्ड की परीक्षा के बाद भागवत सर एक अनोखी परीक्षा का आयोजन करते थे। हालांकि भागवत सर का विषय गणित था, किंतु विद्यार्थियों को जीवन का गणित भी समझाते थे और उनके सभी विद्यार्थी ये परीक्षा जरूर देने जाते थे। इस साल परीक्षा का विषय था मेरी पारिवारिक भूमिका। मोहन परीक्षा कक्ष में आकर बैठ गया। उसने मन में गांठ बांध ली कि यदि मुझे बाइक नहीं लेकर देंगे तो मैं घर नहीं आऊंगा। भागवत सर ने क्लास में सभी को पेपर बांट दिए। पेपर में 10 प्रश्न थे। उत्तर देने के लिए 1 घंटे का समय दिया गया था। मोहन ने पहला प्रश्न पढ़ा, आपके घर में आपके पिताजी, माताजी, बहन, भाई और आप कितने घंटे काम करते हो? विस्तार में बताइए। मोहन ने तुरंत से जवाब लिखना शुरू कर दिया। पापा सुबह 6 बजे टिफिन के साथ अपनी ऑटो रिक्शा लेकर निकल जाते हैं और रात को 9 बजे वापस आते हैं। ऐसे में लगभग 15 घंटे काम करते हैं। मम्मी सुबह 4 बजे उठकर पापा का टिफिन तैयार करती है। बाद में घर का सारा काम करती है। दोपहर को सिलाई का काम करती है और सभी लोगों के सो जाने के बाद वह सोती है, लगभग रोज के 16 घंटे। दीदी सुबह कॉलेज आती है, शाम को 4 से 8 पार्ट टाइम जॉब करती है और रात को मम्मी के काम में मदद करती है, लगभग 12 से 13 घंटे। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ और दोपहर स्कूल से आकर खाना खाकर सो जाता हूँ। शाम को अपने दोस्तों के साथ टहलता हूँ। रात को 11 बजे तक पढ़ता हूँ, लगभग 10 घंटे। पहले सवाल के जवाब के बाद मोहन ने दूसरा प्रश्न पढ़ा, आपके घर के मासिक कुल आमदनी कितनी है? मोहन ने लिखना शुरू किया। पापा की आमदनी लगभग 10,000 है। मम्मी एवं दीदी का मिलाकर 5,000 है। कुल आमदनी 15,000। प्रश्न नंबर 3 था, मोबाइल रिचार्ज प्लान, आपकी मनपसंद टीवी पर आ रही 3 सीरियल के नाम, शहर के एक सिनेमा घर का पता और अभी वहां चल रही मूवी का नाम बताइए। सभी प्रश्नों के जवाब आसान होने से फटाफट 2 मिनट में लिख दिए। अब था प्रश्न नंबर 4, 1 किलो आलू और भिंडी की कीमत क्या है? 1 किलो गेहूं, चावल और तेल की कीमत क्या है? और जहां पर
घर का गेहूं पिसाने जाते हो, उस आटा चक्की का पता दीजिए। मोहन को इस सवाल का जवाब नहीं समझ में आया कि हमारी दैनिक आवश्यक जरूरतों की चीजों के बारे में तो उसे थोड़ा भी ज्ञान नहीं है। मम्मी जब भी कोई काम बताती थी तो मना कर देता था। आज उसे समझ में आया कि बेकार की चीजें, मोबाइल रिचार्ज, मूवी का ज्ञान भी जरूरी नहीं है। अपने घर के कामों की समझ होना भी बहुत जरूरी है। प्रश्न नंबर 5 था, आप अपने घर में भोजन को लेकर कभी तकरार या गुस्सा करते हो? मोहन ने सोचकर जवाब दिया, हाँ, मुझे आलू के सिवा कोई भी सब्जी पसंद नहीं है। यदि मम्मी और कोई सब्जी बनाए तो मेरे घर में झगड़ा होता है। कई बार मैं बिना खाए खाना उठ खड़ा हो जाता हूँ। इतना लिखते ही मोहन को याद आया कि आलू की सब्जी से मम्मी को गैस की तकलीफ होती है, पेट में दर्द होता है। मम्मी अपने सब्जी में एक बड़े चम्मच अजवाइन डालकर खाती हैं। एक दिन मैंने गलती से मम्मी की सब्जी खा ली और फिर मैंने थूक दिया था और फिर पूछा कि मम्मी तुम ऐसा क्यों खाती हो? तब दीदी ने बताया था कि हमारे घर की स्थिति ऐसी नहीं है कि हम 2 सब्जी बनाकर खाएं। तुम्हारी जिद के कारण मम्मी बेचारी क्या करे? मोहन ने अपनी यादों से बाहर आकर अगले प्रश्न को पढ़ा। प्रश्न नंबर 6, आपने अपने घर में की हुई आखिरी जिद के बारे में लिखिए। मोहन ने जवाब लिखना शुरू किया। मेरी बोर्ड की परीक्षा पूर्ण होने के बाद दूसरे ही दिन बाइक के लिए जिद की थी। पापा ने कोई जवाब नहीं दिया था। मम्मी ने समझाया कि घर में पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं नहीं माना। मैंने 2 दिन से घर में खाना भी छोड़ दिया है। जब तक बाइक नहीं लेकर दोगे मैं खाना नहीं खाऊंगा और आज तो मैं वापस ही नहीं आऊंगा, ये कहकर निकला हूँ। अब ये प्रश्न नंबर 7, आपको अपने घर से मिल रही पॉकेट मनी का आप क्या करते हो? आपके भाई बहन कैसे खर्च करते हैं? मोहन ने जवाब लिखना शुरू किया। हर महीने पापा मुझे 100 रुपए देते हैं। उसमें से मैं मनपसंद परफ्यूम, गॉगल्स लेता हूँ या अपने दोस्तों के साथ छोटी मोटी पार्टियों में खर्च करता हूँ। मेरी दीदी को भी पापा 100 रुपए देते हैं। वह खुद कमाती है और पगार के पैसे से मम्मी को आर्थिक मदद करती हैं। हाँ, उसको दिए गए पॉकेट मनी को वह गुल्लक में डालकर बचत करती है। उसकी किसी प्रकार की कोई शौक नहीं है क्योंकि वह कंजूस भी है। प्रश्न नंबर 8, आप अपनी की पारिवारिक जिम्मेदारी को समझते हो? प्रश्न अटपटा और मुश्किल होने के बाद भी मोहन ने जवाब लिखना शुरू किया। परिवार के साथ जुड़े रहना चाहिए, एक दूसरे के प्रति समझदारी से व्यवहार करना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और ऐसे अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। ये लिखते लिखते ही अंतरात्मा से आवाज आई कि अरे मोहन, तुम खुद अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी को निभा रहे हो? और अंतरात्मा से जवाब आया, नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रश्न नंबर 9, आपके परिणाम से आपके माता पिता खुश हैं? क्या वह अच्छे परिणाम के लिए आपसे जिद करते हैं, आपको डांटते रहते हैं? इस प्रश्न का जवाब लिखने में पहले मोहन के आंखों में आंसू आ गए। अब वह परिवार के प्रति अपनी भूमिका बराबर समझ चुका था। उसने लिखने की शुरुआत की। वैसे तो मैं कभी भी मेरे माता पिता को आज तक संतोषजनक परिणाम नहीं दे पाया हूँ, लेकिन इसके लिए उन्होंने कभी भी जिद नहीं की। मैंने बहुत बार अच्छे रिजल्ट के प्रॉमिस तोड़े हैं, फिर भी हल्की सी डांट के बाद वही प्रेम बना रहता है। प्रश्न नंबर 10, पारिवारिक जीवन में असरकारक भूमिका निभाने के लिए इन छुट्टियों में आप कैसे अपने परिवार की मदद करेंगे? जवाब में मोहन की कलम चले। इससे पहले
उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और जवाब लिखने से पहले ही कलम रुक गई। बेंच के नीचे मुंह करके रोने लगा। फिर से कलम उठाई, तब भी वह कुछ न लिख पाया। 10वें प्रश्न का जवाब दिए बगैर उसने पेपर सबमिट कर दिया और बाहर आ गया। स्कूल के दरवाजे पर दीदी को देखकर उसकी ओर दौड़ पड़ा। जैसे ही दीदी के पास पहुंचा, दीदी ने कहा, भाई ये ले 8,000। मम्मी ने कहा है कि बाइक लेकर ही घर आना। दीदी ने मोहन को पैसे पकड़ा दिए। मोहन ने पूछा, कहाँ से लाई ये पैसे? दीदी ने बताया, मैंने मेरे ऑफिस से 1 महीने की सैलरी एडवांस ली है। मम्मी भी जहाँ काम करती हैं वहीं से उधार ले लिया और मेरे पॉकेट मनी की बचत से निकाल लिए हैं। ऐसा करके तुम्हारी बाइक के पैसे की व्यवस्था हो गई है। मोहन की दृष्टि पैसे पर स्थिर हो गई। दीदी फिर बोली, भाई तुम मम्मी को बोल कर निकले थे कि पैसे नहीं दोगे तो मैं घर नहीं आऊंगा। अब तुम्हें समझना चाहिए कि तुम्हारी भी घर के प्रति जिम्मेदारी है। मुझे भी बहुत शौक है, लेकिन अपने शौक के बजाय मैं अपने परिवार को ज्यादा महत्व देती हूँ। तुम हमारे परिवार के सबसे लाडले हो, इसलिए पापा के पैर में फ्रैक्चर होने के बावजूद भी रोज ऑटो चलाते हैं ताकि तुझे बाइक दिलाने का प्रॉमिस पूरा कर सके। बाकी तुमने तो अनेकों बार अपने प्रॉमिस तोड़े ही है ना। मोहन के हाथ में पैसे थमाकर दीदी घर की ओर चल निकली। उसी समय मोहन का दोस्त वहां अपनी बाइक लेकर आ गया। अच्छे से चमका कर लाया था। दोस्त ने कहा, ले मोहन, आज से ये बाइक तुम्हारी। सब 12,000 में मांग रहे हैं, मगर ये तुम्हारे लिए 8,000 में। मोहन बाइक की ओर एकटक देख रहा था और थोड़ी देर के बाद बोला, दोस्त तुम अपनी बाइक उस 12,000 वाले को ही दे देना। मेरे पास पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाई है और होने की संभावना भी नहीं है। और वह सीधा भागवत सर के केबिन में जा पहुंचा। भागवत सर ने मोहन की ओर देखकर पूछा, अरे मोहन, कैसा लिखा है पेपर में? मोहन बोला, सर ये कोई पेपर नहीं था, ये तो मेरे जीवन के लिए दिशा निर्देश था। मैंने एक प्रश्न का जवाब छोड़ दिया है, किंतु ये जवाब लिखकर नहीं, अपने जीवन की जवाबदेही निभा कर दूंगा। और भागवत सर के चरण स्पर्श कर अपने घर की ओर निकल पड़ा। घर पहुंचते ही उसने देखा कि मम्मी पापा दीदी सब उसकी राह देख रहे थे। मोहन को देखते ही मम्मी ने पूछा, बेटा बाइक कहाँ है? मोहन ने दीदी के हाथों में पैसे थमा दिए और कहा, सॉरी, मुझे बाइक नहीं चाहिए। और पापा मुझे ऑटो की चाबी दो। आज से मैं पूरी छुट्टियां ऑटो चलाऊंगा और आप थोड़े दिन आराम करेंगे। और मम्मी, आज मेरी पहली कमाई शुरू होगी, इसलिए तुम अपनी पसंद की सब्जी ले आना। रात को हम सब साथ मिलकर खाना खाएंगे। मोहन के स्वभाव में आए परिवर्तन को देखकर मम्मी ने उसको गले लगा लिया और कहा, बेटा सुबह जो तुम कह रहे थे वो बात मैंने तुम्हारे पापा को बताई थी और इसीलिए वे दुखी हो गए, काम छोड़कर वापस घर आ गए। भले ही मुझे पेट में दर्द होता हो, लेकिन आज तो मैं तेरी पसंद की सब्जी बनाऊंगी। मोहन ने कहा, नहीं मम्मी, आज मैं समझ गया हूँ कि मेरे घर परिवार में मेरी भूमिका क्या है। मैं रात को अपने पसंद की सब्जी ही खाऊंगा। परीक्षा में मैंने आखिरी जवाब नहीं लिखा, मैं प्रैक्टिकल करके दिखाना है। और हाँ मम्मी, हम गेहूं पिसाने कहाँ जाते हैं, आटा चक्की का नाम और पता भी मुझे दे दो। उसी समय भागवत सर ने घर में प्रवेश किया और बोले, जो जवाब तुमने लिखकर नहीं दिए थे वह प्रैक्टिकल जीवन जीकर कर दोगे। मोहन भागवत सर को देखकर आश्चर्यचकित हो गया और बोला, सर आप और यहाँ? भागवत सर बोले, मुझे मिलकर तुम चले गए। उसके बाद मैंने तुम्हारा पेपर पढ़ा, इसलिए तुम्हारे घर की ओर निकल पड़ा। मैं बहुत देर से तुम्हारे अंदर आए परिवर्तन को सुन रहा था। मेरी अनोखी परीक्षा सफल रही और इस परीक्षा में तुमने पहला नंबर पाया है। ऐसा बोलकर भागवत सर ने मोहन के सिर पर हाथ रखा।
मोहन ने तुरंत ही भागवत सर के पैर छुए और ऑटो रिक्शा चलाने के लिए निकल पड़ा। आपको मेरी कहानी पसंद आए तो कृपया उसे लाइक करें, कमेंट्स करें और मेरी अन्य कहानियाँ सुनने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।